Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my sweet children. I will teach you general science. For that, you need to have your textbook of General Science CSS series Cantab Publishers and the summer pack for doing your summer task. Beside that, you need workbook of science. And for further help, you can have resource pack, and this is available on the official website of Cantab Publishers. It may be downloaded by your parents or your teacher. So get ready, my sweet children. Best of luck. Alhamdulillah, we have finished the chapter. Now we are going towards assessment, and as per rule that is to be done by you. लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। आप लोगों ने लैंड एनिमल्स के बारे में डिटेल से पढ़ा, और उसके बाद आप लोगों ने फ्लाइंग एनिमल्स पढ़े, और फ्लाइंग एनिमल्स के बाद आपने एक्वेटिक एनिमल्स पढ़े, और इनके पढ़ने के बाद बड़ी प्यारी एक्टिविटीज़ कुछ मैंने हेल्प किया, और आप लोगों ने 3 मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स देखे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली, और उसके बाद एक एक्टिविटी जो आपने ज़्यादा की, मैंने थोड़ा थोड़ा हेल्प किया। अभी आऊंगा उस एक्टिविटी की तरफ जो आप लोगों ने करनी है। मेरी हेल्प चाहिए होगी, देन आई विल हेल्प यू। अदरवाइज माय डेयरिंग एंड माय ब्रेव स्टूडेंट्स, आई डू होप दैट यू विल बी डूइंग इट। एंड द नेम इज असेसमेंट, और असेसमेंट मींस कि लग पता जाए कि तुम लोगों ने क्या सीखा है। तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स, फिल द करेक्ट सर्कल्स, आई मीन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपको दिए हुए, आप लोगों ने उनको फिल करना है जो करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मल्टी सेलुलर एनिमल, यानी एमीबा है, रैबिट है, एलिफेंट है, जिराफ है। इनमें से सवाल को गौर से दे पड़े, नॉट मल्टी सेलुलर, आई मीन कि इसमें एक ऐसा एनिमल ढूंढ के ला जो कि यूनिसेलुलर हो, जो कि सबसे छोटा हो। तो जिराफ तो बहुत बड़ा है, एलिफेंट भी बहुत बड़ा है, और रैबिट भी देखते हैं। रे कौन सा गया, इशारा ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और स्टार्ट में ब्लैंक है, और उसके बाद कैन ओनली सी इन डार्क। ये कौन है, हमने पहले जिक्र किया था कई बार। पैरट है, ईगल है, बैट है, या क्रो है। देख लो, पैरट तो दिन को भी देखता है, और ईगल भी देखा है, और क्रो भी देखी है, और बैट के बारे में आपको पता है कि वह किस वक्त उड़ता है। सो यू हैव टू इंसर्कल द करेक्ट आंसर, यानी जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हैबिटाट ओनली फॉर रैबिट, ओनली फॉर रैबिट, यानी ये ग्रास लैंड है, और फॉरेस्ट है, और बरोज है, और वाटर है, यानी रैबिट। तो रैबिट में पानी को तो निकाल दो, और ग्रास लैंड और फॉरेस्ट और बरो रह गए। अब इन तीनों में वो बताओ कि ग्रास लैंड सिर्फ रैबिट का तो नहीं है, और फॉरेस्ट भी तो सिर्फ रैबिट का नहीं है, बाकी सारे हैं। हाँ, ये तीसरे वाले पे सोचा जा सकता है, और आप लोग जो करेक्ट वन है उसको सर्कल कर दो। The only characteristics reserved for aquatic animals, ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा मैं, आप लोगों ने करना है। कौन से कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं जो इक्वेटिक हैं? गिल्स फॉर ब्रीथिंग, लंग्स फॉर ब्रीथिंग, फिन्स फॉर ब्रीथिंग, माउथ फॉर ब्रीथिंग। Choose the correct one, and it's quite easy. Coming towards the fifth one, और ब्लैंक के बाद लिखते हैं has the ability to regenerate its body part. ये शायद हम मिस कर गए हो। आओ, इसी पेज पे लिखा है स्टारफिश इज द एनिमल। अगर हम इस इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर इसका ये वाला पार्ट हम निकाल दें, और तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो स्टारफिश है ये किस में हो जाएगा, ये दोबारा से इस तरह की चीज बना देगा, और ये इसकी पेक्यूलियर ऐसी कैरेक्टरिस्टिक हैं जो सब में नहीं पाई जाती। तो मेरे प्यारे बच्चों कौन है? ऑक्टोपस तो नहीं है, ऑफ कोर्स कौन है? स्टारफिश। सो गोइंग टुवर्ड्स द लास्ट वन, एंड आफ्टर दैट you will go towards your summer packs। लेकिन एक पहेली है, एक रिडल है। देयर इज एन एनिमल जिसकी लंबी नेक है, लंबी नेक,
ऐसे लंबी नेक, ऐसे, और ऐसे उसके, और वो पूछता है कि मेरी नेक तो बहुत लंबी है और मैं ग्रास लैंड में रहता हूं और मैं ग्रास भी खाता हूं, तो कौन है? सो मैंने इशारतन कोई गड़बड़ सी पिक्चर बना दी मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों ने गेस करना है कि ये कौन सा एनिमल है और उस एनिमल का नाम लिखना है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट वन इज अगेन द सेम काइंड ऑफ रिडल। एक छोटी सी पहेली है और एक जानवर अपने बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। हमने गेस करना है प्यारे बच्चों कि ये कौन सा एनिमल है, और यहां पे क्या क्लूज दे रहा है? I have long ears, I live in burrows, I can jump. वो कौन है जिसके लंबे लंबे कान होते हैं और जो बरोज में रहता है और जंप पे लगाता रहता है सारा दिन? समझ गए ना मेरे प्यारे बच्चों? Okay, see the next one, and this is also very easy and I'm sure that you can do it. I can fly very high. I can make nest on mountains. पहाड़ों में रहता हूं और फिशिस खाता हूं। वो कौन है जो बहुत ऊंचा होता है और पहाड़ों पे रहता है और बड़ा पॉपुलर है और बहादुरी के लिए मशहूर परिंदा है? कौन सा है? लिखना है आपने यहाँ पे। और अभी थोड़ी देर पहले भी हमने जिक्र किया था, वो कौन सा एनिमल्स है जो रात को उड़ता है, दिन को उड़ नहीं सकता, ब्लैक कलर का है और सुराखों में, गारों में रहता है? कौन है प्यारे बच्चों? आप लोग उसका नाम लिखे। सी द नेक्स्ट कैटेगरी, और इसमें बड़ा आसान है। सी द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नेम द एनिमल, और एक एनिमल है मेरे प्यारे बच्चों जो पानी में आपको नजर आ रहा है, इसके बारे में कुछ चीजें बतानी है। नेम द एनिमल्स, तो इसका नाम लिखें। थोड़ा सा नेक्स्ट टू भी देख लें तो और आसान हो जाएगा। वेयर डस दिस एनिमल लीव, ये तो आप देख रहे हो कहां लीव कर रहा है। वेयर डस दिस एनिमल ईट, और ये भी आप लोग देख रहे हो कि क्या खा रहे हैं। So my dear students, this is very easy. You should do it yourself and you will enjoy it. Coming towards the next question, answer the following questions. तो ये बड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और बहुत आसान है। इक्वेटिक एनिमल्स कौन से हैं? ऑफ कोर्स जो पानी में रहते हैं। टेरेस्ट्रियल कौन से हैं? या आप लोग ऑलरेडी जानते हैं जो एनिमल जमीन पे रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, और उनको क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल कहते हैं। अब लिखें, Why seahorse like warm water to live? ये क्यों warm water उसको पसंद है? You have to write it with the help of your parents and teachers. Name 5 flying animals. हमने पिछले वर्कबुक में काम किया था, आप लोग यहां पे भी लिख सकते हो, उधर भी लिख सकते हो। एंड लिस्ट द करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ इक्वेटिक एनिमल्स। इक्वेटिक एनिमल्स की करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? यही, यानी वो तो सारा दिन पानी में होते हैं, तो पानी में सांस कैसे लेते हैं, और अगर पानी से बाहर निकालो तो क्या होता है, और वो, और इसके हमें क्या फायदा है, हम कैसे, किन किन वो उनके फीचर्स हैं जो कि बाकी चीजों से उनको मुख्तलिफ रखते हैं। So I'm sure inshallah my dear student you will be doing it. Best of luck my dear students. See you in the next chapter. Allah Hafiz.